आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी को आसान और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जीएनपी क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएनपी नागरिकों की आय पर आधारित होता है, चाहे वो आय देश के भीतर अर्जित की गई हो या विदेश में। अर्थात यदि कोई भारतीय विदेश में कार्य करके आय अर्जित करता है तो वह जीएनपी में शामिल होगी, लेकिन यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आय अर्जित करता है तो वो जीएनपी में शामिल नहीं होगी। अब जीएनपी का सूत्र समझते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात जीएनपी इक्वल्स जीडीपी जोड़ एनएफआईए। यहाँ एनएफआईए का अर्थ है विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी विदेश में कार्यरत भारतीयों की आय में से भारत में कार्यरत विदेशियों की आय को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे एनएफआईए कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत का जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपए है और एनएफआईए 5 लाख करोड़ रुपए है तो जीएनपी इक्वल्स 100 जोड़ 5 अर्थात 105 लाख करोड़ रुपए। अब जीडीपी और जीएनपी का अंतर समझते हैं। जीडीपी उत्पादन के स्थान पर आधारित होता है, जबकि जीएनपी उत्पादन के स्वामित्व या नागरिकता पर आधारित होता है। जीडीपी भारत में स्थित सभी उत्पादन को गिनता है, चाहे वो विदेशी कंपनी द्वारा ही क्यों न किया गया हो। दूसरी ओर जीएनपी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों की कुल आय को शामिल करता है, चाहे वो विदेश में ही क्यों न अर्जित की गई हो। जीएनपी का महत्व भी बहुत अधिक है। यह देश के नागरिकों की कुल आय को दर्शाता है। सरकार को आर्थिक योजना, बजट निर्माण और कल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायता करता है। ये विभिन्न देशों की आय और जीवन स्तर की तुलना करने में भी उपयोगी होता है। अब कुछ संबंधित अवधारणाएं समझते हैं। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। पर्सनल इनकम वह आय है जो वास्तव में व्यक्तियों को प्राप्त होती है। डिस्पोजेबल इनकम वह आय है जो कर भुगतान के बाद खर्च करने के लिए उपलब्ध रहती है। राष्ट्रीय आय मापने की 3 प्रमुख विधियां हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हालांकि भारत में विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, ब्लैक मनी, घरेलू कार्यों का मूल्यांकन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा संग्रह जैसी चुनौतियां राष्ट्रीय आय के सही आकलन को कठिन बनाती हैं। अंत में याद रखिए, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी जोड़ एनएफआईए जीडीपी क्षेत्र पर आधारित है, जबकि जीएनपी नागरिकों पर आधारित है, और डेप्रिसिएशन घटाने पर ग्रॉस से नेट प्राप्त होता है। यही कारण है कि जीएनपी किसी देश के नागरिकों की वास्तविक आर्थिक समृद्धि और आय को समझने का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। धन्यवाद।